कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ब्लैक होल्स की कसम क्यों खाई? कुरान पाक की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन नामी एक ऐसी शख्सियत का जिक्र मिलता है जो आसमानों और मुख्तलिफ सैयारों का सफ़र करते थे। सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का जिक्र किया गया है, लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन के इन सफ़रों को समझने के लिए आपको पहले कुछ बुनियादी साइंसी बातें समझना होंगी, जिनको हम बिल्कुल सादा आम फहम ज़ुबान में आपके सामने रखेंगे। हमारी कायनात अरबों खरबों नूरी सालों पर फैली हुई है। हमारी कायनात में कुछ सैयारे और सितारे ऐसे हैं जो ज़मीन से लाखों नूरी सालों के फासले पर है। इसका मतलब है अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र करें तो इन सैयारों तक पहुंचने में हमें लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन इधर एक मसला है। आप में से बहुत से लोगों ने मोटरवे पर सफ़र किया होगा। मोटरवे पे गाड़ियों की एक ख़ास स्पीड लिमिट होती है। इसी तरह हमारी इस कायनात की भी स्पीड लिमिट है। हमारी कायनात में कोई भी जिस्म रोशनी की रफ्तार से सफ़र नहीं कर सकता। किसी भी जिस्म को रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने के लिए लामहदूद एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि नामुमकिन है। हमारी कायनात में जो सैयारे और सितारे हैं, इनमें ज़्यादातर हमसे इतनी दूर हैं कि अगर इन तक पहुंचने के लिए हम रोशनी की रफ्तार से भी सफ़र करें, तब भी लाखों करोड़ों साल दरकार होंगे और तब भी हम इन तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर नूरी सालों तक फैली कायनात के सितारों और सैयारों तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, तो फिर अल्लाह ताला ने ये इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। ज़मीन से एक सैयारा जो अरबों खरबों मील के फासले पर है, आखिर इस तक पहुंचने का कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो इन लाखों नूरी सालों के फासलों को मुख्तसर तरीन कर देता होगा। मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1939 में नज़रिया पेश किया था कि हमारी कायनात में ऐसे शॉर्टकट रास्ते मौजूद हैं जिनके ज़रिए लाखों नूरी सालों के फासले पलक झपकने में तय किए जा सकते हैं। इन रास्तों को आजकल हुर्फ़े आम में पोर्टल्स या वर्म होल्स का नाम दिया जाता है। कुरान पाक में भी एक ऐसी सूरत पाई जाती है जिसके नाम का तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब पोर्टल्स बनता है। इस सूरत का नाम सूरह मुआरिज है। सूरह मुआरिज के लफ्जी मानी बुलंदियों की जानिब जाने वाला रास्ता है। कुरान पाक में जा बजा ऐसे रास्तों का जिक्र किया गया है जिनको आप पोर्टल्स या फिर आसमान के दरवाजे कह सकते हैं। जैसा कि सूरह कमर की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला तूफान नूह का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, और फिर हमने मूसलाधार पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए। इस आयत में जिन आसमान के दरवाजों का जिक्र किया जा रहा है, ये दरअसल वही पोर्टल्स हैं जिनके ज़रिए ना सिर्फ अल्लाह ताला की मुख्तलिफ मखलूक़ात मुख्तलिफ डायमेंशंस और मुख्तलिफ जहानों में सफ़र करती है, बल्कि ऐसे ही किसी रास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मिराज किया था। कुरान पाक की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों के बारे में बयान किया गया है, और इन 3 सफ़रों को करने के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने इन्हीं आसमान के दरवाज़ों को इस्तेमाल किया, जिनको हम आज की ज़ुबान में पोर्टल्स कहते हैं। यहूदियों ने कुफ़ार मक्का के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे थे, जिनमें से एक सवाल हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में था कि वो कौन है। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ की आयत नंबर 83 में इस बारे में कुछ यूं इरशाद फरमाया, और ए हबीब मुअज़्ज़म, ये आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल करते हैं, फरमा दीजिए मैं अभी तुम्हें इसके हाल का तज़किरा पढ़कर सुनाता हूँ। इससे अगली आयत बहुत अहम है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इसे ज़मीन पर कंट्रोल दिया और हमने इसे आसमान की तरफ जाने वाले रास्तों के असबाब दिए। इस आयत में अल्लाह ताला हज़रत ज़ुल्करनैन का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हमने इसे ज़मीन पर कंट्रोल दिया और हमने इसे आसमान की तरफ जाने वाले रास्तों के असबाब दिए, यानी हमने इनको वो पोर्टल्स खोलने का तरीका बताया जिनके ज़रिए वो लाखों करोड़ों अरबों नूरी सालों का फासला पलक झपकने में कर सकते थे। इस आयत में एक और ख़ास बात है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़मीन के लिए अर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। याद रहे, अर्द से मुराद सिर्फ हमारी ज़मीन नहीं है। अर्द से मुराद हमारी कायनात में जितने भी सैयारे हैं वो सब अर्द में आते हैं। इंसानों की दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इस कायनात में जितने भी सैयारे हैं वो तकरीबन एक ही तरह के कीमियाई मटीरियल से बने हैं। लिहाजा जब अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हमने ज़ुल्करनैन को अर्द का कंट्रोल दिया, इसका मतलब है हज़रत ज़ुल्करनैन किसी भी सैयारे पर जाने की ताकत रखते थे। फिर इस आयत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सबबा।
इस लफ्ज़ को आप उर्दू में असबाब भी समझ सकते हैं, लेकिन कुरान में इस लफ्ज़ को ऐसे मानों में इस्तेमाल किया है जिसे समझने के लिए शायद आज की साइंस अभी नाकाफी है। इस बात को यूं समझ लें कि अगर आपने मोटरवे पर सफ़र करना है तो इसके लिए आपको गाड़ी चाहिए, अगर आपने हवाई सफ़र करना है तो आपको हवाई जहाज़ चाहिए। ऐसे ही अगर आपने पोर्टल्स के ज़रिए सफ़र करना है तो आपको कोई ऐसी मशीन चाहिए जिसके ज़रिए आप इन पोर्टल्स के ज़रिए सफ़र कर सकें। पोर्टल्स में से आम इंसानी जिस्म शायद नहीं गुजर सकता। यही वजह है कि जब भी इस्लामी तालीमात में किसी इंसान का आसमान के सफ़र का जिक्र मिलता है तो साथ में इसकी सवारी का जिक्र ज़रूर मिलता है। कुरान पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफ़र मिराज का जिक्र आता है तो बुर्राक नामी सवारी का जिक्र मिलता है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है तो इनके एक ऐसे तख्त का जिक्र मिलता है जिसके ज़रिए वो कई महीनों का सफ़र चंद मिनटों में तय कर लेते थे। बिल्कुल ऐसे ही हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने इन्हें अर्द का कंट्रोल दिया और पोर्टल्स को खोलने और इनमें से सफ़र करने की जो टेक्नोलॉजी, जो असबाब दरकार थे, अल्लाह ताला ने इनको वो दिए। सूरह कहफ की अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर इसने इस सबाबा की पैरवी की। हज़रत ज़ुल्करनैन ने आसमान की तरफ जाने वाले रस्तों पर सफ़र किया। इस आयत का मतलब है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन को जो टेक्नोलॉजी दी थी, हज़रत ज़ुल्करनैन ने इसके ज़रिए एक सफ़र का आगाज़ किया। ये सफ़र हज़रत ज़ुल्करनैन को कहाँ ले गया, इसका जवाब अगली आयत में दिया गया है। सूरह कहफ की आयत नंबर 86 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब ज़ुल्करनैन सूरज के ख़त्म होने की जगह पर पहुंचे, इन्होंने सूरज को स्याह कीचड़ जैसी आंख में ख़त्म होते देखा। इस आयत में सूरज के लिए अशम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कुरान में जब शम्स या अर्द का लफ्ज़ आता है तो इससे मुराद इस कायनात का हर वो सूरज और सैयारा हो सकता है जिधर जिंदगी जन्म ले सकती है। इस आयत में कहा गया है कि ज़ुल्करनैन ऐसी जगह पहुंचे जिधर सूरज काले कीचड़ की आंख में ख़त्म हो रहा था। काले कीचड़ से मुराद ब्लैक होल है। इस आयत में लफ्ज़ ऐनन हमिया इस्तेमाल हुआ है। इस लफ्ज़ का मतलब काले कीचड़ से भरी आंख है। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन नामी टेलीस्कोप ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर खींची। ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई काले कीचड़ से भरी आंख हो। इस आयत में वाज़े पता चलता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन किसी ऐसे सैयारे पर पहुंचे थे जिसका सूरज ब्लैक होल में ख़त्म हो रहा था। ब्लैक होल क्या है? जब कोई बड़ा सितारा ख़त्म होता है तो इस जगह सितारे की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक स्याह शगाफ पड़ जाता है। ये स्याह शगाफ हमारी कायनात की दीवार को फाड़कर इसमें एक ऐसा रास्ता बना देता है जो रास्ता किसी दूसरी कायनात में दाखिल होने का दरवाज़ा होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ताकतवर होती है कि ये अपने अंदर पूरे के पूरे सूरज को भी निगल लेती है। जब ब्लैक होल किसी सूरज या सितारे को अपने अंदर खींचता है तो वो कुछ इस तरह का मंजर होता है। इस अमल में कई सालों से लेकर कई सदियां तक भी लग सकती हैं। बाज़ लोगों का कहना है कि इस आयत में सूरज ग़रूब होने का जिक्र है। हकीकत ये है कि इस आयत में सूरज के ख़त्म होने का जिक्र है, क्योंकि अगर सिर्फ ग़रूब होने का जिक्र होता तो काले कीचड़ जैसी आंख का जिक्र कभी ना किया जाता। कुरान पाक में बारहा अल्लाह ताला ने इंसान को गौर व फिक्र की दावत दी है। ब्लैक होल, जिसको कुरान पाक ने ऐनन हमिया का नाम दिया है, कायनात की ऐसी ताकतवर तरीन चीज़ है जो सैयारों और सितारों को निगल जाती है। सितारे ब्लैक होल के अंदर जा गिरते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में सितारों के गिरने के मकामात की कसम खाते हैं। सूरह वाक़िया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सितारों के ख़त्म होने के मकामात की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। अगर ज़माने जदीद की साइंस को मद्देनज़र रख के इस आयत का तर्जुमा किया जाए तो वो ये तर्जुमा कुछ यूं होगा, ब्लैक होल की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। आज की साइंस हमें बताती है कि जब किसी सितारे को कोई ब्लैक होल अपने अंदर खींच लेता है तो वो ख़त्म हो जाता है। इन्हीं ब्लैक होल्स की कुरान पाक कसम खाते हुए कहता है कि अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। ब्लैक होल दरअसल किसी बड़ी हाईवे की मानित है। ब्लैक होल के जरिए शायद आप मुख्तलिफ कायनातों और नूरी सालों का सफ़र चंद लम्हों में कर सकते हैं। जिस तरह किसी बड़ी हाईवे सड़क से कई छोटी सड़कें निकलती हैं, इसी तरह ब्लैक होल से भी कई छोटे पोर्टल्स निकलते हैं जो कि मुख्तलिफ सैयारों और अनजान कहकशाओं तक ले जाते हैं। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया जा रहा है कि ये कोई छोटी कसम नहीं है।
हज़रत ज़ुल्करनैन भी ऐसे ही किसी पोर्टल से सफ़र करते हुए ब्लैक होल के करीब घूमते किसी सैयारे तक पहुंचे थे। एक ऐसा सैयारा जिसका सूरज ब्लैक होल में ख़त्म हो रहा था और ये सैयारा ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के किनारों पर गर्दिश कर रहा था। हज़रत ज़ुल्करनैन का ये खूबसूरत सफ़र जारी है। इस सफ़र में मज़ीद आगे क्या हुआ, हज़रत ज़ुल्करनैन को इस सैयारे पर कौन सी कौम मिली, हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज का रास्ता कैसे बंद किया, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस सीरीज़ की अगली वीडियो देखनी होगी।